नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों का प्यार पा करके मैं आज तक यहां पर आया हूं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए मैं एक से बढ़ कर के एक मैं वनस्पतियों के बारे में लाता रहता हूँ। इन वनस्पतियों में बहुत ही ज़बरदस्त जो औषधि गुण होते हैं। इन वनस्पतियों के दो दो तरीके से फायदे होते हैं। यदि आयुर्वेदा के दृष्टि से देखा जाए तो भी इनके बहुत ही जबरदस्त गुण होते हैं, और इनका तांत्रिक उपाय देखा जाए तो भी इसके बहुत ही जबरदस्त होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा ना, बहुत ही सिंपल सा सरल तरीके से आपको यह वनस्पति कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है। अगर गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अवश्य हर जगह पर यूं ही मिल जाती है। और मैं ऐसी वैसी कोई हवाई वनस्पति के बारे में बात करता ही नहीं हूँ कि जो आप लोगों को मिले नहीं है। और मैं जिन भी वनस्पतियों के, जिन भी पेड़ पौधे, घास फूस के बारे में बात करता हूँ, बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास यूं ही खेत खलियान में कहीं ना कहीं पर अवेलेबल होते ही होते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सरलता से ये सब वनस्पति मिल जाते हैं। और उन वनस्पतियों को यदि औषधि गुण उनके बारे में यदि हम जान लेते तो घर पर बैठे कुछ घरेलू नुस्खे, देसी नुस्खे कर करके अनेक प्रकार के बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जिस वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ, वैसे आपको कुछ लंबे समय से उस वनस्पति का चित्र, उस पेड़ पौधे का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है गिलोय। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है गिलोय, और हिंदी में इसे गुरुच के नाम से जानते हैं। और एक गिलोय की लताएं होती, एक फैलने वाला क्रीपर्स प्लांट है, मतलब रेंगने वाला प्लांट है। कोई भी पेड़ पौधे पर ये चढ़ जाते हैं। अधिकतर जहीं पर तो बेल का वृक्ष होता है, नीम का वृक्ष होता है, कोई भी वृक्ष होता है, अगर वहां पर होता है तो इसकी जो लताएं होती है खूब लंबी लंबी और मोटे मोटे, इसके भी जड़ें भी हो जाती, तनाएं भी हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो यदि आपको गिलोय अगर कहीं पर मिल जाती है सही तरीके से, तो गिलोय ही, कुछ लोग गुरुची भी बोलते हैं। इसमें फल भी लगते हैं, जैसे पोई का फल गोल गोल छोटे छोटे हरे हरे पक जाते हैं तो लाल भी होते हैं। इसके पत्ते बहुत ही हरे होते हैं, बिल्कुल हरे, कुछ पान के पत्ते के आकार के इसके जो पत्ते होते हैं। लेकिन पान का पत्ता जो टच करेंगे तो थोड़ा सा गूदेदार होता है। पोई का पत्ता भी टच करेंगे तो थोड़ा सा गूदेदार होता है। लेकिन ये जो गिलोय का पत्ता होता है ना, गूदेदार नहीं होता, तो सिर्फ तो पान के पत्ते के ही जैसे है, और बिल्कुल ही हरा रहता है, बहुत ही हरा रहता है। लेकिन ये गूदेदार नहीं था, बहुत ही पतला होता है। इसकी जो है तना, इसका जड़, इसका पत्ता हर तरीके से बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से यूज किया। हमने तो जिसके लिए यूज किया है उसी प्रकार वही ज्ञान मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपने किस लिए आपने यूज किया, कमेंट बॉक्स में अगर आपने कभी यूज किया। और कोरोना टाइम में अधिकतर लोगों ने इसका यूज किया ही किया है। तो चलिए, हम लोग एक एक करके इनके गुणों को जान लेते हैं। आखिर एक गिलोय, गुरुच किन किन बीमारियों में ये रामबाण औषधि होता है। यदि औषधियों का राजा की बात किया जाए तो गिलोय एक ऐसा क्रीपर्स प्लांट है, रेंगने वाला, मतलब इसकी जो लताएं वाला ये वनस्पति है, जिसको यदि बोला जाए तो औषधियों का राजा कहा जा सकता है। बहुत सारे बीमारियों को यूं ही अकेले मात्र एक ऐसा जड़ी बूटी है जो कई सारे बीमारियों को खत्म कर सकता है। लेकिन हम लोग इसको यूं ही खरपतवार समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं, लपटे हुआ कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल नहीं, इसको आज के बाद इग्नोर मत करिएगा, ध्यान से सुनिए और आपके यह लाखों करोड़ रुपया कई सारे गंभीर समस्याओं से यह बिल्कुल ही मुक्त करा सकता है। मैंने तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हर पर यह कारीगर काम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यह किन बीमारी में कारीगर होता है? सबसे पहले बुखार में यह बहुत ही जबरदस्त कारीगर होता है। आपको मार्केट में गिलोय घनवटी के नाम से इसका पाउडर भी आता है, जो आपको पतंजलि या कई सारी कंपनियां जो है प्रोवाइड करा रही हैं। यदि आपको बुखार की समस्या है तो आप क्या करिए, इसको गिलोय का जो चूर्ण होता है आधा से 1 चम्मच, ठीक है, आधा से 1 चम्मच जो है सुबह खाली पेट यदि आप पानी के साथ पी जाते हैं तो कैसा भी बुखार हो, पुराने से पुराना मियादी बुखार हो, डेंगू बुखार हो, टाइफाइड बुखार हो, मलेरिया हो गया हो, कैसा भी हो बुखार यार, इस चूर्ण को सुबह और शाम आधा से 1 चम्मच खाली पेट या खाना खाने के आधा घंटा पहले यदि आप लेते हैं तो यकीन मानिए, विश्वास मानिए, मैं दिल ठोक करके कहता हूं कि मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेंगे, पुराना से पुराना बुखार
जड़ से खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। भूख, क्योंकि जब बुखार होता है ना तो पूरा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। डेंगू फीवर होता है तो पूरा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडक लगती है, भूख नहीं लगता है, खांसी भी उसके साथ आना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसी वैसी कुछ समस्या है तो दवाएं तो अगर आप कराएंगे तो 20-25 हज़ार रुपया नॉर्मली खर्चा हो ही जाएगा। और मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब मेरे को वह फीवर दोबारा अटैक किया तो मैंने उस समय बस इसी का उपाय किया था। यकीन मैंने, कुछ नहीं मेरा खर्चा हुआ था, बस इसका काढ़ा बना करके मैंने पी लिया था। अगर आपको भी फीवर के कैसा भी पुराना से पुराना फीवर हो, भूख नहीं लग रही हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहीं पर किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो नित्य सुबह और शाम जो गिलोय का काढ़ा बना करके, उसमें अगर आपको और अच्छा लगे तो आप तुलसी का पत्ता भी मिला सकते हैं, पपीते का पत्ता मिला सकते हैं, चिरैता मिला सकते हैं। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को भी मिला सकते हैं, नहीं चाहते तो मत मिलाइए। बस मात्र जो गिलोय जो होता है, गिलोय का जो जड़ के पास से जो उसकी तनाएं होती मोटी मोटी होती है, उसको आपको काट करके लाना है। उसके जड़ का या उसकी जो तनाएं होती मोटी मोटी, उसको काट करके लाना है और आपको इसका जो काढ़ा बनाना है। ठीक है, यदि आप इसका काढ़ा बनाते हैं और उसको आप शीशी में भर लीजिए, सुबह से और शाम 20 से 30 ml इसको पीते हैं तो 2 से 3 दिन मात्र यूज करने के बाद जो आपका कैसा भी पुराना से पुराना बुखार, मैं गारंटी के साथ लिखित कह सकता हूं कि आपका फीवर जड़ से खत्म हो जाएगा। चाहे कैसा भी वो फीवर हो, वायरल फीवर हो, चाहे कैसा भी। और कोरोना टाइम में भरपूर घर घर में गिलोय का काढ़ा जो है बना करके बेचा जा रहा था और यूज किए भी है कुछ लोग। दुकानों पर जब चाय मिल रहा था ना, उस चाय में भी जो गिलोय का पत्ता का काढ़ा मिल रहा था चाय के जगह पर, ऐसा समय आ गया था और उसमें एक काढ़ा बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। लेकिन फिर से लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। यदि आप इसको अपने डेली यदि इसका इस्तेमाल करते तो यकीन मानिए पूरा का पूरा लाइफ टाइम में कभी आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है। इसमें इतना जबरदस्त औषधि गुण है। दूसरा नंबर का जो बीमारी है डायबिटीज, मधुमेह में भी अच्छा खासा कारगर होता है। मधुमेह की अगर जब समस्याएं हो जाती हैं तो बेचारा जो मरीज रहता है अनेक प्रकार की समस्या है, पैसे तो खर्च होते ही होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ फायदा नहीं होता, दवा काम नहीं करती है। कुछ लोग तो दवा कराते कराते रोड पर चले जाते हैं। घर में खाने के लिए अनाज नहीं रहता, लेकिन घर का मरीज जो आदमी है, घर का सदस्य जो तड़प रहा है, ऐसी अगर स्थिति हो गई तो आप जो गिलोय जरूर इस्तेमाल करिए। बस करना क्या है, आपको गिलोय का जूस, अब गिलोय का जूस कैसे लेना है, मतलब 4 से 5 पत्ते ले लीजिए या पूरा जो तना सहित जो है काट करके लाइए और उसको पीसिए, ग्राइंडर में पीस करके जो उससे जूस निकलता है उसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद बस मात्र 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस, मतलब 10 से 15 ml, यदि उस गिलोय के जूस को आप 1 कप पानी के साथ सुबह खाली पेट बस दिन में एक बार सुबह के समय बस पीना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो डायबिटीज की जो समस्या है 2 से 3 दिनों में ही इसके जो राहत मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। यदि आप चाहते हैं तो गिलोय का चूड़ भी ले सकते हैं। गिलोय का चूड़ भी आप बना सकते हैं, पत्तों का सुखा करके आप उसका पाउडर फॉर्म में बना के आधा से 1 चम्मच गिलोय का चूड़ सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यदि आप पानी के साथ में यूं ही खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो समझ जाएगा कि जो डायबिटीज की समस्या है उसका जड़ से खात्मा होगा ही होगा। 1 रुपये का भी आपका दवा नहीं खर्च होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला जो हर व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, अपच की समस्या होती है। जब खाना खाते हैं तो लीवर काम नहीं करता, लीवर पित्त स्रावित नहीं करता है, उनको भोजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, लीवर जो पित्त स्रावित नहीं करता। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस गिलोय का तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है। एक्चुअली यदि गिलोय का लेना चाहते हैं तो गिलोय का जूस भी आप सेवन कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा भी आप सेवन कर सकते हैं या गिलोय का पाउडर भी। ठीक है, तीनों में से आपको जो आसान लगे उस चीज को बना करके आप सेवन कर सकते हैं। गिलोय का काढ़ा, गिलोय का जूस या गिलोय का पत्ते का, कैसे भी आपको सेवन करें। यदि अपच की समस्या तो आपको गिलोय का काढ़ा 20 से 30 ml पीजिए, सुबह के समय में खाली पेट में इसको पीना है। या यदि आप चाहते हैं तो आधा से 1 चम्मच जो गिलोय का चूड़ ले लीजिए। यदि दोनों में से आपको जो आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, उस चीज़ों को आप लेना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसा भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना भी पुराना से पुराना हो, जो आपको अपच हो गया हो, क्या होता है कि जब अपच होता है तो कब्ज की समस्या बन जाती है, पेट हमेशा खराब रहता है, खुल करके शौच क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बवासीर की समस्या भी हो जाती है।
क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं रहेगा, तो जब पेट साफ नहीं रहेगा तो अर्थात अपच की समस्या है। अपच की समस्या है तो आपको पक्का कब्ज होगा। जब कब्ज होगा तो कुछ दिनों बाद जो बवासीर की समस्या, पाइल्स की समस्या तो होनी ही होनी है। इसलिए आपको अपना पेट अर्थात अपने आमाशय की जो कैपेसिटी है, पचन क्षमता की कैपेसिटी है, उसको स्ट्रांग बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इसका काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए सुबह के समय में। ठीक है। अगर आपको खांसी की समस्या है, जैसे बुखार आती है, बुखार के बाद जो अधिकतर लोगों को खांसी की समस्या होती है, कोई ऐसा भी खांसी होता है कि बहुत ही पुरानी अगर खांसी, तो भी आप इसका उपाय करते हैं तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ये हर प्रकार की बीमारियों में रामबाण, लेकिन किस तरीके से काम करना है इस चीज को सभी लोगों को पता नहीं होता। आपको क्या करना है कि दिन में 3 बार, यदि ज्यादा खांसी की समस्या है तो दिन में 3 बार करिएगा। थोड़ी सी कम है, कंट्रोलेबल है, तो आप जो दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, गिलोय के जो है काढ़ा बनाना है। ठीक है। 4 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा गिलोय, इतना बॉयल करना है कि आधा पानी रह जाता है। ठीक है। तब जो क्या करना है, उसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना करके 20 से 30 ml काढ़ा लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए। दिन में 2 बार यदि इसको मिला करके यदि चाटते हैं, 2 से 3 बार, यदि ज़्यादा है तो 3 बार लीजिए। यदि ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी खांसी की समस्या, पुराने से पुरानी खांसी भी क्या हो जाए, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाता है और आपकी खांसी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। ठीक है। सबसे जबरदस्त यह जो है गिलोय है, आपके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है अर्थात रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको स्ट्रांग करता है। क्योंकि कोरोना के समय में घर घर में एक गिलोय का काढ़ा का सेवन किया जा रहा था, इस वजह से क्योंकि हमारे जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगी तो कोरोना जो है उसको टच नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ था, जिन लोगों ने अच्छे से गिलोय का काढ़ा का सेवन किया उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि कोरोना क्या फीवर तक उन लोगों को नहीं हुआ। फीवर आया भी तो यूं ही चला गया। लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम, जिन लोगों ने नहीं सेवन किया, जो लोग जो है इस सब चीज़ों का काढ़ा है तो बहुत ही कड़वा है ऐसा कह करके नहीं सेवन, पक्का उन लोगों ने ही सफ़र किया है कोरोना का। ठीक है। तो आपको यदि ऐसी कुछ समस्या है तो आप जो गिलोय का काढ़ा का इस्तेमाल लेना शुरू कर दीजिए। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त स्ट्रांग करता है, ये बूस्ट करता है। क्या करना, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार गिलोय का जूस। ठीक है। गिलोय का जूस जो 10 से 15 ml, मतलब 2 से 3 चम्मच यदि दिन में 2 बार आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर, जो रोगों से लड़ने वाली जो कैपेसिटी है, जो आपके शरीर की क्षमता है, वो बहुत ही बूस्ट कर जाती है। यदि आप इसके काढ़ा का भी सेवन करते हैं दिन में 2 बार 20 से 30 ml, तो भी बहुत अच्छा खासा कारगर होता है। ठीक है। अगला नंबर का जो यह इलाज है पीलिया के लिए, पीलिया में भी यह बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। पीलिया के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे खांसी का समस्या हो जाती है, पीलिया में क्या होता है, शरीर पीलापन हो जाता है, आंख पीलापन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, पीलिया के समस्या के लिए गिलोय का काढ़ा बना करके, ठीक है, गिलोय का काढ़ा बनाइए और उस काढ़े को शहद के साथ आपको लेना है। दिन में 2 बार यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो जो पीलिया की समस्या बहुत ही जल्दी राहत होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर परिवार में किसी का ऐसी भी साथ हो गई कि एनीमिया की शिकायत हो गई है, ठीक है, तो एनीमिया की शिकायत के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, आपको गिलोय का जूस जो 2 से 3 चम्मच लेना है और शहद के साथ या पानी के साथ आप ले सकते हैं, तो आपकी जो एनीमिया की शिकायत है वो ठीक हो जाती है। त्वचा संबंधी के लिए भी यह कारगर होता है, क्योंकि अभी तक कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सब बीमारियों में कारगर होता है, तो खुजली हो गया, दाद हो गया, मुहासे हो गए, तो आप त्वचा संबंधित समस्या अगर ऐसी है तो आप जो है इसका इस्तेमाल करना आज ही से, अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे आप जो महंगे महंगे पेस्ट लगा करके थक चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि जब पेस्ट लगाते हैं, जो क्रीम आती महंगी महंगे, लोबेडजियम है, डर्मेटोजलिस्ट है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ जो है क्रीम आते हैं जिसको आप यूज करते हैं, तो जब तक आप यूज करते हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर से अपने आप ही निकल आता है। यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी है तो आप इसका इस्तेमाल करना अभी से शुरू कर दीजिए। क्या करना है, आपको अगर ब्लड इन्फेक्शन हो गया है या ब्लड में कुछ डिस्टर्बेंस रहती है जिसकी वजह से जो आपका त्वचा में खुजली बनी रहती है, तो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इसका सेवन करना है। इंटरनली मतलब क्या है, इसका काढ़ा को पीना है। जब इसके काढ़े को पीते तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, पाचन क्षमता अच्छी रहेगी और इसके साथ साथ कई सारी बीमारियां यूं ही खत्म हो जाती हैं। और जब आपका पाचन क्षमता अच्छा रहेगा तो जो ब्लड है, जो खून बनेगा सही तरीके से बनेगा, उस ब्लड में कोई भी दिक्कतें नहीं रहेगी, ब्लड का फ्लो जो भी अच्छा होगा। जब ब्लड का फ्लो अच्छा हो तो अंदर से तो खून की जो है सफाई कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, और बाहर से क्या करना है, इसका जो तना होता है, तना को पेस्ट करके प्रभावित जगह पर आपको लगाना है, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरीके से। यदि आप जो गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो गिलोय का तना और गिलोय का पत्ता हर तरीके से आपके लिए लाभदायक हो सकता है।
अगर आपको इन आयुर्वेदा पर भरोसा नहीं है तो एक बार मेरे कहने पर आप जो इस्तेमाल करके देखिए। यदि बुखार की समस्या हो, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया हो, अपच नहीं हो, अपच है, लीवर संबंधी समस्या हो, इम्यूनिटी बूस्ट करनी हो, एनीमिया की शिकायत हो, ऐसे कई सारे जो समस्याएं होती है, जो एक गिलोय का पत्ता, गिलोय का काढ़ा, गिलोय का जूस, गिलोय का पेस्ट आपको यूं ही तत्क्षणिक जो है आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। क्योंकि यह गिलोय ही एकमात्र ऐसा वनस्पति है, ऐसी लता है जिसमें अनेक सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की अकेले ही क्षमता रखता है। यदि आपने कभी यूज नहीं किया होगा तो बहुत बड़ी आपने गलती कर बैठी है। आज से और अभी से इस गिलोय का महत्व समझ लीजिए। एक गिलोय जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप अनेक प्रकार के उपाय करके थक चुके, लंबे दिनों से आपके घर परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, तो आप जो गिलोय का काढ़ा, गिलोय का जूस जो आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका सारी के सारी बीमारी का जड़ आपका पेट होता है। अगर आपका बीमारियां पेट से ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो यूं ही धीरे 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 6 महीना का लगातार सेवन कर लेते तो आपके शरीर में कोई किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रह जाएगी। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ज्ञान बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं और आपको इस प्रकार के ज्ञान को अपने ही तक सीमित नहीं रखना, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आयुर्वेदा ज्ञान हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि दिन पर दिन ये जो एलोपैथी है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, ये बहुत ही महंगी होती जा रही हैं और इतना महंगा होते जा रहा है कि लोग जो है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे पेन किलर की दवाएं खाते हैं तो सीधे किडनी पर अटैक करती है, और कोई भी दवा खाते हैं सबसे पहले किडनी को खराब करता है। यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपने घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य सही देखना चाहते हैं, तो आप आज से और अभी से गिलोय का काढ़ा, गिलोय का जूस जो है लेना शुरू कर दीजिए। और आपकी उम्र जो है, हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी दर्शकों के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट मत आए देना, तथा उनके जीवन में जो सुख शांति हमेशा बनाए रखना और उनके सेहत में भी चार चांद हमेशा लगा कर करना। जय जय राम, जय सिया राम।